स्टारडम छोड़ ओशो के आश्रम में माली बन गए थे अभिनेता, टॉयलेट तक किया था साफ। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता विनोद खन्ना की गिनती सदाबहार कलाकारों में होती है। उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी है। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं, लेकिन अपनी फिल्मों के जरिए वो दर्शकों के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 को पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। 27 अप्रैल को विनोद खन्ना की पुण्यतिथि होती है। आज उनसे जुड़ी कुछ खास बातें। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1969 में फिल्म मन की मीत से की थी। इस फिल्म में विनोद खन्ना ने विलन का किरदार निभाया। सुनील दत्त से ऑफर मिलने के बाद जब ये बात विनोद खन्ना ने घर पहुंचकर अपने पिता को बताई तो वो बहुत गुस्सा हुए। यहाँ तक कि उनके पिता ने उन पर पिस्तौल भी तान दी और कहा कि यदि तुम फिल्मों में गए तो तुम्हें गोली मार दूंगा। कहा जाता है कि विनोद खन्ना के पिता उन्हें बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। अपनी पहली ही फिल्म में विनोद खन्ना ने विलन की भूमिका अदा की थी, जिसे दर्शक ने खूब पसंद किया था। इसके बाद उन्होंने पूरब और पश्चिम, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, मस्ताना और मेरा गांव मेरा देश सहित कई फिल्मों में विलन का किरदार कर खूब सुर्खियां बटोरी। विनोद खन्ना ने अपने करियर में 150 से ज़्यादा फिल्में की। 70 और 80 के दशक में अमिताभ बच्चन अपने करियर की ऊंचाई पर थे। उस वक्त उनकी स्टारडम को केवल एक ही अभिनेता टक्कर देने वाला माना जाता था, वो थे विनोद खन्ना। शशि कपूर के बाद वो दूसरे अभिनेता थे जो रविवार को काम नहीं करते थे, लेकिन उन्हें अपनी ज़िंदगी में एक खालीपन सा लगता था। विनोद बॉलीवुड के इकलौते ऐसे एक्ट्रेस कहे जाते हैं जिन्होंने अपने करियर की चोटी पर आकर रिटायरमेंट ले लिया और आश्रम चले गए। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि भले ही उनके पास दौलत शोहरत है, लेकिन एक कमी सी लगती है। इसी वजह से संन्यास का फैसला किया और अमेरिका में आध्यात्मिक गुरु ओशो के आश्रम चले गए। यहाँ वो 5 साल तक रहे। आश्रम में माली भी बने और टॉयलेट भी साफ किया। जब वो भारत लौटे तो पत्नी ने कई वजहों से तलाक दे दिया। साल 1990 में विनोद खन्ना ने दूसरी शादी कविता से शादी की। दोनों से एक बेटा साक्षी खन्ना और बेटी श्रद्धा खन्ना है। विनोद खन्ना की अचानक हुई मौत ने उनके परिवार और फैंस को बुरी तरह से तोड़कर रख दिया था। वह काफ़ी सालों से कैंसर से जूझ रहे थे। रिपोर्ट की माने तो उन्होंने सालों तक कैंसर होने के बाद सबसे छुपाए और अपने चुनाव क्षेत्र गुरदासपुर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसका खुलासा किया।